हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी योजना जो है आप सभी के लिए निकल कर आ रही है बिहार से। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिहार में अलग अलग योजनाएं जो है आती रहती है, बस आपको उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग हैं ही। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी तरह का आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को कोचिंग की जरूरत है लेकिन उतना पैसा नहीं है कि आप कोचिंग कर सके, तो उन सभी चीजों के लिए ही ये योजना निकाली गई है। इस योजना का नाम है फ्री कोचिंग योजना, जिसमें कि बिहार के जो बच्चे हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को इस योजना के तहत जो है बेनिफिट दिया जाता है। चलिए डिटेल में जानेंगे इसमें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। तो किसी भी तरीके का, चाहे बीपीएससी का, चाहे रेलवे का, कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, जिस चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो तो आपका जो है इंटर बेसिस पे होगा। तो ये सारी चीजें इसमें है। चलिए डिटेल्स में आपको इस पूरे वीडियो में जो है बताती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर हर तरह की योजनाएं के बारे में तो बताया जाता है, साथ साथ वैकेंसीज, गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बिहार सरकार, यहाँ पर आप देख सकते हो कल्याण शाखा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जो है इसको निकाला गया है। यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, मैंने बताया ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो है आप इसमें इस योजना का बेनिफिट ले सकते हो और ये न्यू सेशन के लिए है। यहाँ पे देखिए 2026 और 27 के लिए जो है ये निकाला गया है। ठीक है, इसमें आप लोगों का बीपीएससी रेलवे कोर्स में जो है आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए फिलहाल के लिए निकाला गया। ऐसे अलग अलग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी लाया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बीपीएससी और आप लोगों का जो है रेलवे एग्जामिनेशन के लिए 60-60 इसमें मार्क्स, 60-60 इसमें सीट है, इसी यही सीट बस होगा। तो अब जानते ही हो कि लिमिटेड सीट है तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन के इतने सीट पर बच्चे कैसे आएंगे, क्योंकि हर बच्चा चाहेगा कि हम आए। हाँ, एक और चीज बता दूं, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तरफ से निकाला गया है तो ये एससी एसटी बच्चों के लिए सिर्फ है अभी, लेकिन और बीसी और ईबीसी के लिए भी आएगा। जब वो आएगा तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगी, वो डेफिनेटली आप लोग को 26-27 सेशन के लिए आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों के जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग है उन लोगों को, आप लोगों को रिजर्वेशन भी मिलता है। महिलाओं को जैसे कि बिहार में, पूरे बिहार में ही दिया जा रहा है 35% का रिजर्वेशन वो मिलेगा, और जो दिव्यांग है उनको 3% की वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस आप लोगों को जो है मिलेगा। अब इसमें एक और चीज क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का सिलेक्शन का किस तरह से रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, छात्र छात्राओं का चयन संबंधित विषय के बहुविकल्पीय परीक्षा के मेधा सूची के आधार पर, यानी कि आप लोगों का जो है एमसीक्यू एग्जाम लिया जाएगा और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन बेसिस पे भर रहे हो तो ग्रेजुएशन का आपका रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी से आपको क्वेश्चन रहेगा और उसी में मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आवास की व्यवस्था नहीं है, मतलब आप लोग को रेसिडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा मिलता है इसमें। ठीक है, और ये जो प्रशिक्षण है यानी ये जो आप लोग का कोचिंग है ये 6 मंथ्स के लिए ही दिया जाता है। एक और चीज इसमें मैं बता दूं, आप लोग इस योजना का लाभ अपनी लाइफ में 2 बार ले सकते हो, सिर्फ 2 बार। मान लो कि अभी आपने जो है बीपीएससी के एग्जाम के लिए इस फ्री कोचिंग योजना का लाभ ले लिया, फिर दोबारा आप बीपीएससी के लिए नहीं ले सकते हैं, आप फिर जो है रेलवे के लिए या किसी और के लिए ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ पूरी अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही ले सकते हो। एक बार बीपीएससी का ले लिया, एक बार रेलवे का ले लिया, इसके बाद नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी चीज इसमें है। पात्रता, जाहिर सी बात है कि बिहार के निवासी होना जरूरी है और इनकम आप लोगों का, आपकी फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये चीजें जो है इसमें बोली गई है। और बाकी मैंने बताया ही कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग रहेगा। मान लो कि आप जो है
बीपीएससी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का आपका होना चाहिए। अगर रेलवे का कर रहे हो तो भाई 12th पास वाले भी कर सकते हैं, जो 12th किए हुए हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। चलिए, छात्रवृत्ति मिलती है, पैसा मिलता है, जैसे मैंने बताया। अगर आप देखो, स्थानीय छात्र छात्राओं को 1500 रुपए पर मंथ मिलता है, एंड पटना जिले से बाहर के छात्र छात्राओं को 3000। ये कोचिंग में जो है पटना से बाहर के जो बच्चे रहेंगे उनको 3000 पर मंथ मिलेगा, और जो पटना के हैं उनको जो है 1500 रुपए मिलेगा। ठीक है। सुनिश्चित करना हो कि वर्ग में, हाँ, अब अटेंडेंस जो है 75% होना चाहिए। आप लोग का क्लास में जो है 75% अटेंडेंस कम नहीं होना चाहिए जो कोचिंग दिया जाएगा। एक विद्यार्थी अधिकतम 2 बार ही ये जो है इसका बेनिफिट ले सकता है, ये मैंने आपको बताया, और अलग अलग पाठ्यक्रम का भी, ये भी मैंने बता ही दिया। चलिए, आवेदन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं कि कौन करेगा और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये पता चल गया आपको। लेकिन आवेदन कैसे करना है, तो देखो, आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, वहां आपको जाना होगा फॉर्म लेने के लिए। देखिए, आवास प्रमाण पत्र के साथ 3 फोटो लगाकर यहाँ पे देखिए, निदेशक पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, सैप बिल्डिंग, रानी ब्लॉक, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय, पटना 05। यहां पर आपको जाना होगा फॉर्म लेने के लिए, फॉर्म वहीं मिलेगा। और जब वहां पे आप जाओगे तो फॉर्म ले करके वहीं पे फॉर्म भर करके सबमिट कर देना। ठीक है। सबमिट आप स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो। मान लो कि आप गए फॉर्म लेके आ गए, या किसी और से आपने फॉर्म मंगवा लिया, लेकिन आप जो है फिर वहां जा नहीं सकते हो, तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। सेम एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल के लिए यहाँ पर है डायरेक्ट, आप लोग को dirpetc patna@gmail.com, आप इस पर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो फॉर्म आपको मिला हुआ है उसके साथ आप लोग को फिल करके आप इसको जो है मेल कर सकते हो। इसमें आप लोग का क्या क्या चीजें रहेगी भाई, तो आप लोगों का तो जन्म तिथि, एक तो जो फॉर्म है वो रहेगा आपका जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र के साथ 3 फोटो, आपके 3 फोटोज लगेंगे उसमें। वर्तमान का पासपोर्ट साइज भी फोटो आपको चाहिए होगा। ये सारी चीजें आपको भेजनी होगी। ठीक है। फॉर्म, आपका डॉक्यूमेंट जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा आपका, जैसे मान लो ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आप लोग का जो है 10th का भी लगा देना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा है, तो 10th का आप लगा सकते हो सर्टिफिकेट। और फिर उसके बाद से जो है 3 फोटोज आपके चाहिए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट भी, क्योंकि 2.5 लाख से कम इनकम, 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब यही बात है कि आपको वहीं से जाकर फॉर्म लेना है और फिर उसके बाद भरना है। आप यहां पर देख सकते हैं आवेदक, अब उसमें जो आवेदन का पत्र का प्रारूप है, यानी कि जो फॉर्म है, उसमें क्या चीजें रहती हैं, तो उसमें आपका नाम आपको लिखना है, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, कोटि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज उसमें रहता है, उसको आपको भरना है। ये सिर्फ वो बता दिया है कि वो फॉर्म में क्या क्या चीजें रहेंगी। अब है आप लोगों का यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो जब ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उसके 15 दिन तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, और जब ये विज्ञापन प्रकाशित होने के 30वें दिन यानी 30 डेज के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, कुछ पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भरोगे। आप लोग को किसी तरह का डाउट है तो यहाँ नंबर दिया गया है, मैं नंबर यहाँ लिख देती हूँ। पैसा कहीं पर भी नहीं देना है, अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो समझ लीजिएगा फेक है वो। 9431828592। अगर आप लोगों को किसी तरह का कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया गया है ताकि सारा डाउट आप लोग अपना क्लियर रखो। तो यही सारी चीजें जो हैं इस फ्री कोचिंग योजना के तहत आप लोग को दिया जाता है, और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी ये SC ST कैटेगरी के लिए है, जैसे BC EBC के लिए आएगा वैसे हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।